जो सबसे कॉमन इंडिकेशन जो हम आजकल देख रहे हैं कि आईवीएफ के लिए जिसके लिए लोगों को जाना पड़ता है, दैट इज कि अनएक्सप्लेन मतलब कि कोई उनका रीजन या कोई ऑब्वियस टेस्ट रिपोर्ट, कोई एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। सो देन एक एंडोमेट्रियोसिस करके कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी एग की हेल्थ, आपके एम्ब्रियोज का जो इम्प्लांटेशन रेट है वो बहुत खराब हो जाता है। देन पीसीओडी बहुत कॉमन है इस समय। आज हम बात करेंगे कि ये जो आईवीएफ टेक्निक है इन्हें किन कपल्स को ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो आईवीएफ की प्रक्रिया जो है उसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो जो सबसे कॉमन इंडिकेशन जो हम आजकल देख रहे हैं कि आईवीएफ के लिए जिसके लिए लोगों को जाना पड़ता है, दैट इज कि अनएक्सप्लेन मतलब कि कोई उनका रीजन या कोई ऑब्वियस टेस्ट रिपोर्ट, कोई एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। सो one of the most important indication nowadays is unexplained infertility. Then comes declining ovarian reserve. आजकल हम देख रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं या औरतें हैं, उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रहा है। मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर या एज रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड कह सकते हैं। प्लस जो स्पर्म काउंट्स हैं उनकी मेल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी में, वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो ये दो पैरामीटर्स अगर सब ऑप्टिमल रहेंगे तो भी उनको प्रेगनेंसी में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ कपल्स, उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ जाती है। देन इंडिया में अगर हम बात करें तो ट्यूबल ब्लॉकेज इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ आईवीएफ। और इसमें मैं कहूँगी कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। जो टीबी होती है वो फेलोपियन ट्यूब्स को नुकसान पहुँचाती है, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है उसको भी नुकसान पहुँचाती है। और ये दोनों वजह जो हैं वो आपको ऑप्शन जो आता है आपके ट्रीटमेंट में वो आईवीएफ ही आता है। देन एक एंडोमेट्रियोसिस करके कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी एग की हेल्थ, आपके एम्ब्रियोज का जो इम्प्लांटेशन रेट है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है विमेन में, तो उनके लिए भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है फॉर अ गुड प्रेगनेंसी रेट। देन पीसीओडी बहुत कॉमन है इस समय। और पीसीओडी में एक वैरायटी जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट पीसीओएस, या वो लोग जिनको ओवुलेशन के बावजूद पीसीओडी में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दे शुड ऑप्ट फॉर आईवीएफ। उनका एग क्वालिटी का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस केसेस में भी आपको आईवीएफ एक अच्छा सक्सेस रेट देता है। देन अगर हम पुरुषों की बात करें, मेल फैक्टर की बात करें, तो मेल्स में जो मोटिलिटी का कंसर्न होता है कि उनके शुक्राणुओं का जो मोटिलिटी फैक्टर है वो अगर बहुत ख़राब है, या उनका मॉर्फोलॉजी फैक्टर जो है जिसको हम टेराटोजूस्पर्मिया बोलते हैं, अगर वो भी बहुत हाई है, तो इन केसेस में भी फर्टिलाइजेशन फेलियर रहता है। और आईवीएफ या हम कहें इक्सी टेक्निक जो होती है वो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं। अगर आप इन सब चीज़ों आप फेस कर रहे हैं जो कपल्स, वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर उनको जाना चाहिए। तो ये कॉमन सिनेरियोज जो मैंने आपको बताए, इन केसेस के लिए आईवीएफ एक बहुत यूज़फुल टेक्निक साबित हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई क्वेरी है कि हमें आईवीएफ क्यों कराना चाहिए या हमारे केस में आईवीएफ होना चाहिए कि नहीं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे।